संबंध अच्छे हैं? कोई नहीं इंक्वायरी करता है। संत जन भी आपके परिवार का हालचाल पूछते हैं, वे भी स्वास्थ्य के बारे में पूछेंगे, और व्यापार बट्टा भी पूछ लेना, कोई गलत नहीं है। लेकिन आंतरिक दशा, हमारी आंतरिक स्थिति कैसी है, ये कौन बताएगा, कौन करेगा इसका काम? ये इंक्वायरी संत करते हैं। मन कैसा है, असली चीज क्या है, मन कैसा है। वो गुरुदेव जी कहा करते हैं ना, पहले कितनी बार उदाहरण दिया करते थे कि एक बिहार के आश्रम की बात, बहुत बड़ा आश्रम, कार्यक्रम में बुलाए थे वहाँ के महंत, वो भी बुजुर्ग हो गए थे, गुरुदेव जी को आमंत्रित किए थे, वर्षों पुरानी बात। तो ऊपर ऐसे बैठे थे और दूर तक के उनकी ज़मीन थी। गुरुदेव जी को बताने लगे, साहब जी वहाँ तक आश्रम की ज़मीन है, बहुत सारी ज़मीन गांव के लोग कब्जा कर लिए थे, सबसे मुकदमा लड़ लड़ कर के सारी ज़मीनें मैंने वापस आश्रम के लिए, इतने सालों तक सब बताने लगा। गुरुदेव जी ने कहा, बहुत अच्छा किया साहब, मन शांत रहता है साहब। वो कहाँ शांत रहता है? उन्होंने क्या कहा, वो कहाँ शांत रहता है? सोचिए जरा से, कितना अपना जीवन का जो पीक टाइम है, जो बेहद महत्वपूर्ण समय है, वह मुकदमा लड़ लड़ करके ज़मीन वापस करने में लगाए। लेकिन क्या रह गया? महत्वपूर्ण काम क्या रह गया? मन। सही है कि नहीं है? कुछ ज़मीन का वापस लाना अच्छी बात है, कोई गलत नहीं है, लेकिन अपने को खो करके, अपने को बेच करके, यही तो हुआ ना। जो आपकी संपत्ति, जो आखिर में साधना का अवसर ही इसी के लिए मिला था। हमने साधु का मार्ग ही इसीलिए अपनाया है, ताकि मैं अपने मन को शांत कर सकूं। और ऐसा कुछ करने लग गया जिससे मन ही अशांत हो गया, अपनी मौलिक संपत्ति ही हमने खो दी। फिर भौतिक संपत्ति इकट्ठी करके कौन सी बड़ी उपलब्धि कर ली है? वो जमीन संपत्ति आज नहीं तो कल वापस जानी ही है। हम लोगों तो बहुत देखे हैं बड़े बड़े आश्रमों को, जहाँ बड़े बड़े भवन बने हुए हैं, खंडहर, सही बता रहा हूँ मैं, कई सैकड़ों एकड़ ज़मीन, बीघे ज़मीन, और बहुत से लोग सब ले लिए। गुरुदेव जी कहा करते थे कि गृहस्थों से संपत्ति आती है आश्रमों में, और अंत में फिर गृहस्थों में लौट जाती है, क्योंकि योग्य व्यवस्थापक नहीं होते हैं। लेकिन असली चीज़ क्या है? असली चीज़ है मन की निर्मलता, मन की पवित्रता। इस काम को करना बहुत जरूरी है। बाकी उपलब्धि ठीक है। जब ये छत नहीं थी, अच्छा तब भी बैठ के सत्संग कर रहे थे, सही है कि नहीं है? अच्छा तो क्या कम सत्संग में लाभ कम मिल रहा था? क्या आप लोग दुखी होते थे यहाँ करके, क्या बताए छत नहीं है कह करके? नहीं, तो भी अच्छा लगता था, अब भी अच्छा है। लेकिन यह सब करने के बाद अपनी प्रसन्नता बरकरार रहे, अपनी पवित्रता बरकरार रहे। हम अपनी प्रसन्नता को खो करके, अपने संबंधों में कड़वाहट ला करके कोई उपलब्धि प्राप्त कर रहे हैं, क्या मतलब है? या अपने स्वास्थ्य को ही खराब करके इतनी मेहनत कर डाले कि स्वास्थ्य को दांव पर रख दिए, क्या मतलब है? अब फिर क्या करोगे? जो अर्जन किए हो उसको, स्वास्थ्य को वापस लाने के लिए लगाओगे। और ये भी हो सकता है धन भी चला जाएगा, वापस भी नहीं आएगा स्वास्थ्य, ये भी हो सकता है। इसलिए आप किसी भी क्षेत्र में उन्नति करना चाहो, करो, खूब करो, और करना भी चाहिए, कोई गलत नहीं है। लेकिन किसका ध्यान में रख करके करना चाहिए? अपने स्वास्थ्य का ध्यान रख करके, अपने संबंधों को ध्यान रख करके। ऐसा न हो कि पति पत्नी आपस में एक दूसरे को समय न दे पाए। और ये शिकायत मिलती है। कुछ दिन पहले ही मैं मोबाइल में ही देख रहा था, एक शायद गुटका है कोई, कमला पसंद, कभी सुने होंगे, उनकी बहू आत्महत्या कर ली। मुझे सूचना मिली थी, क्योंकि उनके पति शायद उनको समय ही नहीं दे पाते थे, समय ही नहीं दे पाते थे। क्या उनको खाने पीने की कमी रही होगी?
क्या कपड़े की कमी रही होगी कि रहने की जगह की कमी रही होगी? वो रिश्ते समय ही नहीं दे पाते अपने बच्चों के लिए, समय ही नहीं दे पाते माता पिता के लिए, समय ही नहीं दे पाते अपनी पत्नी के लिए। कैसा जीवन है वो। अभी पिछले ही पटौदी में ही था, एक भाई घर गया। मैंने कहा क्या करते हैं साहब? दुकान से घर, घर से दुकान, दुकान से घर, घर से दुकान। मैंने कहा कमाल हो गया, और कुछ? बस सोचो जरा से। और फिर थोड़ा बड़ा हुआ और पत्नी से तलाक। कमाल की बात है। मैंने कहा आपकी माता के अवस्था, उनके पिताजी के वैसे भी फालिस मारे हुए हैं। बस मैंने कुछ सोच रहे हो भविष्य के बारे में? स्वास्थ्य कैसे खराब करते चले जा रहे हो? कैसा पहले घूमने जाता था और अब नहीं जा पा रहा हूँ, क्या हो गया? कमाल है, इतनी संपत्ति कमाए चले जा रहे। मैं कहता हूँ थोड़ा पहले दुकान बंद कर दो भाई। मान लो आप 10,000 रोज कमाते हो, 8,000 कमाओ, क्या कमी हो जाएगी? और वैसे भी आपके पास तो अकूत खजाना है। सच बताऊं तो इतनी संपत्ति है जिसकी कोई आज भी यदि वो बंद कर दे कमाना तो भी कई पीढ़ी बैठ के खाएंगे। और वो इंसान न स्वास्थ्य का ध्यान रख पा रहा है, न संबंधों को। मैंने कहा देखो माता आपकी बुजुर्ग हो चुकी है, वही सारा काम करती है, नहीं सोचती हो जीवन साथी लाने के लिए? क्या कर रहे हो? कुछ तो सोचो उनके लिए, सोचो जरा से। न संबंधों का चिंता है और मन यूं ही एकदम से धुआं बना हुआ है। न कभी अकेले बैठने का अवसर मिल पाता है, रहो वहीं पर भागते भागते आते हैं जाते हैं। क्या मतलब है? मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि धन कमाना गलत है, मेरा मतलब है आप स्वयं खुद सुरक्षा करो, अपनी रक्षा करो। और दूसरे शब्दों में कहूँ, अपने जीवन को बर्बाद होने से बचाओ, अपने जीवन को बर्बाद होने से बचाओ। बहुत सुनहला अवसर मिला है। अभी सुन रहे थे ना, जीवन कितना क्षणभंगुर है। कबीर साहब की पंक्ति ही इस पर, न जाने कितनी पंक्तियाँ कबीर साहब जी कह चुके हैं। आज काल दिन कईक में अस्थिर ना ही शरीर, कहीं कबीर कसरा की हो कांचे बासन नीर। यह तन कांचा कुंभ है लिए फिरे थे साथ, टपका लागा फूट गया कछु न आया हाथ। और सब लोग स्कूल में याद किए होंगे, कौन सा? मानुष असमानुष की जात, कैसे है वो? पानी केरा बुदबुदा असमानुष की जात, और देखत ही छिप जाएगा ज्यों तारा प्रभात। ये सब क्षणभंगुरता। आज शरीर है, हमको सूचना मिलती है अमुक आदमी का एक्सीडेंट हो गया, अमुक का हार्ट अटैक हो गया, अमुक का वैसा हो गया। ये सब हम क्या है? सूचना सुनते हैं। अमुक रिश्तेदार का वैसा हो गया, अमुक का वैसा हो गया। एक दिन, सभी लोग ध्यान दें, एक दिन वह समय आने वाला है। क्या समय आने वाला है? हमारे लिए भी सूचना प्रेषित की जाने वाली है। क्या सूचना देंगे? वो एक साधु था, वो मर गया, सब लोग आओ अंत्येष्टि में। सही है कि नहीं है? क्या कहेंगे? वो साधु मर गया। सूचना प्रेषित करने वाले हैं कुछ दिनों के बाद में। फिर क्या कहेंगे? फिर बैठे बैठे चर्चा करेंगे बहुत दिनों बाद, साल भर पहले मर गया था वो तो। पूछो किसी से, साल भर पहले। आज हम लोग गुरुदेव जी के बारे में क्या याद करते हैं? 13 साल हो गए गुरुदेव जी को। 2012 में शरीर छूटा था। कितने साल हो गए? 13 साल से ज़्यादा हो गए। सही है कि नहीं है? अभी गुरुदेव जी आते थे कि नहीं आते? बहुत लोग देखे हैं गुरुदेव जी को यहाँ बैठे लोग। आज क्या कह रहे हैं? 13 साल हो गए गुरुदेव जी को। फिर क्या कहेंगे? 25 साल हो गए। सही है। जैसे आप कबीर साहब को कह रहे हैं, अरे 550 साल हो गए। बुद्ध के लिए कह रहे हैं 2500 साल हो गए। वो तो बड़े महापुरुष थे, याद भी कर रहे हैं। हमको कौन याद करने वाला है? समझ रहे हैं? कोई याद नहीं करने वाले हैं। जिनके लिए मर रहे और खप रहे हैं, सब भूल जाने वाले हैं, सब भूल जाने वाले हैं। गुरुदेव जी ने लिखा है, मेरा है मेरा ऐसा मूड जन्म भर करता, एक दिन मिट्टी के नीचे वह पड़ा पड़ा है सड़ता। कौन आने वाला है बचाने के लिए? कोई नहीं। कबीर साहब जी ने भी कहा है,
कि गांठी बांध खर्च नहीं पठवे, बहुर न कियो फेरा, बीबी बाहर हरम महल में बीच मियाँ का डेरा, भूला लोग कहें घर मेरा, जा घर में तू भूला डोले, सो घर नाही तेरा, हाथी घोड़ा बैल बहाना संग्रह कियो घनेरा, बस्ती माँ से दियो खदेरा, जंगल कियो बसेरा। कबीर साहब की वाणी बहुत विदग्धात्मक है। साहब कितनी अच्छी बात कहते हैं, बस्ती माँ से दियो खदेरा। शरीर छूट जाएगा, हम मर जाएंगे, कोई चाह करके भी नहीं रख पाएगा। चाह करके भी गुरुदेव जी को कितने घंटे रखे थे, रख पाए हम लोग? सही है, इंजेक्शन लगा दिए थे, शरीर फूल गया था, अंत में मिट्टी के नीचे दफनाना पड़ा। जिनके चरण चूमते थे हम लोग, सही में छूने के लिए लोग तरसते थे, पैर तो छूने के लिए मिल जाए, और उनको कहाँ करना पड़ा? मिट्टी के नीचे। क्या हम लोगों के शरीर को बचा के रखेंगे? कुछ नहीं होने वाला है। जिसके लिए आज हम हताश, परेशान, हो हल्ला, एकदम अपने आप को उद्वेगित करते चले जा रहे हैं, एक दिन सब शांत हो जाएगा, सब बीत जाएगा। क्यों हड़बड़ा रहे हैं? क्यों भागे चले जा रहे हैं? क्यों दौड़े चले जा रहे हैं? कभी कभी बैठो और पूछो, क्यों दौड़ रहा हूँ, दौड़ रहा हूँ, दौड़ रहा हूँ, और इस दौड़ते दौड़ते जिंदगी में मैंने क्या पाया? मन का ठहराव या मन का भटकाव? सोचो, क्या पाया? मन का ठहराव या मन का भटकाव? क्या मन ठहरा? क्या मन शांत हुआ? क्या सुकून की जिंदगी जी रहा हूँ? क्या मेरा मन ऐसा लगता है कि मैं वैसा ही जीवन जी रहा हूँ जैसा जीना चाहिए? क्या मेरे मन में कृतज्ञता का भाव है, सबके प्रति धन्यवाद का भाव निकलता है, या शिकायत का भाव निकलता है? जीवन को तराशना होगा। जीवन को यूं ही नहीं खोते चले जाना है। बहुत अनमोल समय मिला है। गुरुदेव जी ने लिखा है, जो जीवन का समय मिला हुआ है उसमें आप धन कमा सकते हैं, विद्या अर्जित कर सकते हैं, बड़े पद पर जा सकते हैं, और भी बहुत कुछ ऐश्वर्य इकट्ठा कर सकते हैं, लेकिन उन सबको देकर जीवन के समय को वापस नहीं ला सकते। इतना सुनहला समय मिला हुआ है, और एक एक दिन वो उसी प्रकार से जैसे एक मटका हो जिसमें पानी भरा हो और उसमें छोटा सा छेद हो, एक बूंद एक बूंद एक एक बूंद एक एक बूंद टप 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 गिर रहा हो, क्या हो जाएगा? कुछ देर के बाद, कुछ घंटे के बाद में पूरा घड़ा खाली हो जाएगा। ऐसे ही हर सांस चुकती चली जा रही है, चुकती चली जा रही है, दिन बीतते चले जा रहे हैं। जरा ख्याल करिए, आज के पहले जो दिन बीत गए जीवन के, क्या वो लौट कर आएंगे? कभी लौट कर के नहीं आएंगे। आज सुबह सूर्य निकला, अब थोड़ी देर में अस्त होने वाला है। एक दिन सूर्य निकलता है और सूर्य अस्त होता है, हमारे जीवन का एक दिन चुरा के ले जाता है। और एक ऐसा दिन जिसके बदले में हमने क्या पाया? दुख पाया, अशांति पाई, नफरत और घृणा को इकट्ठा किया। सोचो, जीवन के एक दिन को दिए और पाए क्या? अशांति, उद्वेग। नहीं, ये जीवन क्या इन्हीं सब चीज़ों को इकट्ठी करने के लिए है? हम उद्वेग इकट्ठा करें, हम अशांति इकट्ठी करें, हम दुख इकट्ठा करें, हम बीमारी इकट्ठी करें, नफरत और घृणा इकट्ठी कर ले, इसी के लिए जीवन का दिन देना है? नहीं, जीवन इसके लिए नहीं है। जीवन में फूल खिले, जीवन में संगीत फूटे, जीवन में प्रेम का उद्घाटन हो, जीवन में मैत्री का उद्घाटन हो। और फिर से कहता हूँ मैं, यह अपने आप होने वाला नहीं है, स्वयं को समय निकालना पड़ेगा। रोज बैठो अकेले, साधक बनो, ध्यान दो, साधक बनो। उम्र चाहे कम हो, उम्र ज़्यादा हो, जर्जर हो, शरीर भी काम न कर रहा हो, कोई बात नहीं है,
मन में विचार तो आते हैं, बस ये बहुत है। फिर यदि आप सोच पाते हैं, इसका मतलब आप भजन कर सकते हैं, आप में योग्यता है। और बोल पाते हैं तब तो बहुत बड़ी बात हो गई, यदि कर पाते हैं तब तो और बड़ी बात हो गई, और बड़ी बात हो गई, तब तो बहुत जल्दी बदलाव की संभावना है। मैं ये कह रहा था कि हम सब रोज समय निकालें, कुछ देर बैठें, ये बहाना न बनाएं, क्या बताएं मुझे तो समय ही नहीं मिलता। नहीं, हम सबको अन्य कामों के लिए समय मिलता है। गुरुदेव जी कहा करते थे, कोई नहीं कहता है कि मुझे समय नहीं मिला, 2 दिन से भोजन ही नहीं किया हूँ, है ना। कोई नहीं कहता 2 दिन हो गया मैं टॉयलेट ही नहीं गया हूँ। समझ रहे हैं ना। सब काम के लिए समय मिलता है, केवल अपने को ठीक करने के लिए समय नहीं मिलता है। अपने लिए समय नहीं निकाल पा रहे, दुनिया के लिए समय निकाल पा रहे हो। और अपने लिए समय निकालने का मतलब, मैं कितनी बार कहा इस चीज़ को, अपने लिए समय निकालने का मतलब है एक तन के लिए थोड़ा समय निकाल लो, थोड़ा मन के लिए निकाल लो, बस। मतलब शरीर को स्वस्थ बनाए रखने के लिए थोड़ा समय निकाल लो, या तो आप कुछ ऐसे एक्टिविटीज़ कर लो जिससे आपका स्वास्थ्य अच्छा रहे, या तो वॉकिंग कर लो सुबह, या तो योगा प्राणायाम कर लो, या फिर घर के ही कामकाज को इस ढंग से करने लग जाते हैं कि आप पूरी तरह से पूरे शरीर मूवमेंट कर लेता है और एक्टिव हो जाता है। कुछ तो ऐसा हो। अब जो सुबह से उठ करके झाड़ू पोछा बर्तन पूरा काम घर का निपटाए, ऐसे ही उसका व्यायाम एक्सरसाइज हो ही गया उसके लिए, तो सही है कि नहीं है। और कहीं उसके एक आध कोई पशु रख लिया हो तब तो और क्या पूछना है, और खेत में जाना हो तब तो और क्या कहना है। लेकिन मान लो उतना नहीं कर पाते हैं, और ख़ास करके जिनको ऑफिस जाना है, दुकान जाना है, तब तो भाई थोड़ा सा शरीर को मूवमेंट देना ज़रूरी है। सही है, थोड़ा सा वॉकिंग में जाओ, कुछ करो, नहीं तो फिर बीमारी घेर लेगी। आलसी शरीर को बीमारी जल्दी पकड़ती है, इसलिए आलस्य नहीं, स्फूर्ति होनी चाहिए शरीर में। ऐसा नहीं कि बिल्कुल थका मांदा बैठे हो, नहीं, स्फूर्ति होनी चाहिए। और इसके लिए समय निकालो, शरीर के लिए समय निकालो, स्वास्थ्य के लिए। और इतना ही नहीं है, खान पान को भी ध्यान में रखना पड़ेगा, क्या खाना है क्या नहीं खाना है। गलत चीज़ें खा रहे हैं, गलत समय पर खा रहे हैं, अच्छी चीज़ें भी हैं लेकिन फिर भी गलत समय पर खा रहे हो तो भी ठीक नहीं है। इसलिए सही भोजन और सही क्रियाकलाप, तो शरीर को स्वस्थ रखने के लिए समय निकालो। दूसरा है मन, मन को सही करने के लिए समय निकालो। ये बहाना बनाने से काम नहीं चलेगा। मेरा मन शांत रहे, एक छोटा सा सूत्र याद रखें, जो आप चाहते हैं जीवन में उसका अभ्यास करना पड़ेगा। फिर से दोहराता हूँ, जो हम जीवन में चाहते हैं उसका अभ्यास करना पड़ेगा। जो चाहते हैं आप समझ लीजिए। मैं बाकी बातें छोड़ करके इतनी सी बातें कहूँ, यदि मैं ये चाहता हूँ कि मेरा मन शांत रहे, अभ्यास, तो वो शांति का अभ्यास रोज बैठो, तब मन में कुछ तो चलेगा इधर उधर की बातें। आपको क्या करना है, शांत, कमांड दो शांत, समझ रहे हैं ना, उसको कहना है शांत, कोई ज़रूरत नहीं है। और निष्काम, बैठते समय ही ध्यान रखे, एक विचार रख, एक संकल्प लेकर के बैठे, मैं कुछ नहीं चाहता, पूरी तरह से निष्काम, कुछ नहीं चाहता, एक भाव लेकर के बैठना है। अच्छा 5 मिनट बैठने के बाद हो सकता है आवाज़ आए भीतर से, बच्चों का टिफ़िन तैयार करना है, सही है ना, आवाज़ आ सकती है भीतर से, तब क्या कहना है उसको कहना है 15 मिनट के बाद। समझाओ मन को, क्योंकि 15 मिनट के लिए टाइम निकाले हो, आधा घंटे के लिए निकाले तो बताओ आधे घंटे के बाद में। या फिर आ सकता है, अरे अमुक को फ़ोन करना था जी, अच्छा उसी समय याद आते हैं सब, बड़े विचित्र है वो, समझ रहे हैं ना, उसी समय याद आएंगे सब। क्योंकि जब आपका मन शांत होता है तो सारी बातें याद आने लगती हैं, जो भूली हुई चीज़ें उभरने लगती है ना, क्या है वो जमा है ना, वो उभरती हैं वो सब चीज़ें। तब आपको क्या कहना है, नहीं 15 मिनट बाद तुम चुप रहो। अब ये बार बार जब वार्ता करोगे भीतर वाला और नहीं सुनोगे तो कहेगा ये तो सुनता ही नहीं है,
समझ रहे हैं ना। फिर वो बोलना ही आना बंद कर देगा। फिर वो जैसे कोई मेहमान आपके यहाँ आए उधर देखो ही मत, पूछो ही मत चाय पानी के लिए। अच्छा एक दिन आके बैठेगा, बैठे ही रहा, अच्छा उठ के चला जाएगा। अच्छा फिर आया, फिर नहीं देखेंगे। वो लोग तो पूछते ही नहीं है, उनके यहाँ क्या जाना। अच्छा हम तो यही चाहते हैं कि तुम आता, सही है कि नहीं है, हम तो यही चाहते हैं कि तुम आता। मतलब अनदेखा, जो नहीं चाहते हैं उसको क्या करना है, अनदेखा, इग्नोर करते चले जाना है। और हम क्या चाहते हैं, मौन, शांत। और जब वो नहीं रहेगा खटपट करने वाला तो शांति है। फिर तो हमारा जो स्वरूप है ना वो मौन ही है, ये सच है। वो अपने आप में ही शांत है। हम तो बाहर से शांति को ला करके इकट्ठी कर लिए हैं और वही सारी चीज़ें आती हैं, वो विचार आने लगते हैं। वो कहाँ से इकट्ठी किए, बाहर से ही तो हैं। कभी भी आप ऐसे बैठो चुपचाप, जरा ख्याल करना, थोड़ी देर कैसे आंखें बंद करके बैठ जाओ, क्या याद आती है झांक के देख लो। आप देखेंगे कभी भी दो ही बातें आएंगी, प्राणी और पदार्थ। प्राणी और पदार्थ, कुछ लोगों की याद आएंगी या कुछ वस्तुएं याद आएंगी, कुछ घटनाएं याद आएंगी। इसका मतलब है संसार। सही है कि नहीं। ये संसार क्या है, प्राणी और पदार्थों का ही तो पसारा है। कहीं भी जाओ, दिल्ली छोड़ करके कोलकाता चले जाओ, अच्छा मुंबई चले जाओ, सूरत चले जाओ, क्या मिलेंगे, यही मकान, यही सड़कें, यही पदार्थ, यही चीज़ें, वही लोग सब मिलेंगे, सब नर नारी के रूप मिलेंगे, सब वही है। और वो सब चीज़ें हमने इकट्ठी कर ली है, सब याद आने लगती। इसका मतलब फिर से संसार में जुड़े। बाहर से तो जुड़ते ही हैं, आँख बंद करने के बाद भी जुड़े हुए हैं, अकेले बैठने के बाद भी जुड़े हुए हैं। सही है कि नहीं है, तब भी जुड़े हैं। उसी से अलग करना है, वो ना है याद, वो ना है, न प्राणी न पदार्थ, तब भीतर शांति है। और ये कब होगा, बार बार। अब मैंने कहा ना, अभ्यास अभ्यास अभ्यास। ये पंक्ति सबको याद है, करत करत अभ्यास ते जड़मति होत, और रसरी आवत जात ते शिल पर परत निशान। जिसका अभ्यास करते हो उसे आप जल्दी कर पाते हो, और जिसका अभ्यास नहीं करते हो वह आप जल्दी नहीं कर पाते हो। पिछले साल कहानी सुनाया था और मैं जानता हूँ आप लोग भूल गए हैं। सही है ना, फिर से दोहरा दूँ। मुझे याद है मैंने सुनाया था। एक धनुर्धर था, बाण चलाने वाला। और बाण चलाने वाला पहले तो छोटा वो कमाल करता, छोटी जगह दिखाता था। वो एक दीवार जैसी कोई जगह होती थी, वहाँ पर ऐसा गोल चिन्ह बना देता और दूर से बाण मारता और ठीक बीच में जा कर के लगता। तो लोग ताली बजाते, वाह क्या बात है भाई, ये तो बड़ा तीरंदाज है, बढ़िया। तो ये बातें होती थी। फिर वो और थोड़ी बड़ी जगह जा कर के ऐसा करने लगा, लोग ताली बजाते थे, उनको और उत्साह होने लग गया। एक बड़ा ऑडिटोरियम हॉल रहा होगा, वहाँ पर लोगों की भीड़ थी। वैसे ही प्रचार किया गया था और उसको अपना प्रदर्शन करना था। तो एक ऐसा गोल टारगेट बना दी और वहाँ से दूर से वो बाण चलाया, एकदम सटीक निशाने पर गया। सब लोग ताली बजाए। पीछे बैठा एक इंसान ने कहा, इसमें कौन बड़ी बात है इसमें कौन बड़ी बात है, अभ्यास का मामला है ये। कौन है भाई ऐसा बोल रहा है। अच्छा उसके बाद फिर तीर चलाया, फिर सटीक निशाना। अच्छा फिर ताली बजाए, जैसे ताली कम होती फिर वो बोल देता था, इसमें कौन बड़ी बात है। हाँ, तीरंदाज ने कहा ये कैसे बोलता है। तब कई बार ऐसा दिखाया और हर बार सटीक निशाना, हर बार ताली, और हर बार वो बोल देता था, इसमें कौन बड़ी बात है, अभ्यास का काम है, अभ्यास का मामला है। जब उसका प्रदर्शन पूरा हो गया, पीछे आया, आप ही बोल रहे थे। हाँ मैं ही बोल रहा था। कि अच्छा मार के दिखाओ। नहीं मैं नहीं मार सकता हूँ। फिर कैसे बोल रहे थे, इसमें कौन बड़ी बात है। तो कैसे अभी भी कह रहा हूँ कौन बड़ी बात है, अभ्यास का मामला है। अरे ऐसे बोलने वाले बहुत होते हैं, करके दिखाओ तो पता चलेगा। अच्छा आप कुछ देखेंगे मेरा। उसने कहा आप कुछ देखेंगे, हाँ दिखाओ क्या है। अच्छा चलो, तो दिखाया। वो क्या काम करता था, तेल का काम करता था। तो तेल का बड़ा बड़ा कैन लाता था,
और छोटे छोटे बोतल होते थे ना, उसमें वो भरता था। तो कैसा भरता था, वो कैन को पूरा उठाता था और वहाँ से जो धार फूटती थी, पतली धार, उस बोतल में भरता था। 1 2 3 कई बोतल भर डाले, एक बूंद तेल नीचे नहीं गिरा। वो जो धनुर्धर था बाण चलाने, वो भी कमाल, भाई ये तो बड़ा कमाल की बात है। अच्छा, वो रख दिया, पूरा केन खाली कर दिया बोतलों को भर करके, और तेल बिल्कुल भी नहीं गिरा। अब उससे कहता, अच्छा आप भर के दिखाओ। क्या कहा, ये तो मेरे से नहीं हो पाएगा। यही तो मैं बता रहा था कि अभ्यास का मामला है। आपने धनुष चलाने का अभ्यास किया, बाण चलाने का, बाण सटीकता से चलाते हो। मैंने तेल भरने का अभ्यास किया, तेल भर पाया। अभ्यास का ही तो है ना, अभ्यास का मामला है। ये हुई कहानी। अब क्या है मतलब इसका, जिसका हम अभ्यास करते हैं उसे हम जल्दी कर पाते हैं। सोचो जरा से, हम क्रोध जल्दी कर पाते हैं कि क्षमा जल्दी कर पाते हैं? बताओ। इसका मतलब क्रोध का अभ्यास ज़्यादा है, सही है कि नहीं है? धैर्य ज़्यादा रख पाते हैं या अधैर्य जल्दी, असहनशील हो जाते हैं? यदि हम असहनशील जल्दी हो जाते हैं, धैर्य खो देते हैं, इसका मतलब असहनशीलता का अभ्यास कर रहे हैं। यदि मैं धैर्य का अभ्यास करूं तो उसको आसानी से कर पाऊंगा, सही है ना? प्रेम का अभ्यास कर पाऊं, शांति का अभ्यास कर पाऊं, शांत। और जिसे मैंने भी कहा था ना, कोई कटु बोले इसके बावजूद मैं कटु नहीं बोलता, शांत रहता हूँ। क्या अभ्यास किया है? नहीं किया है। तब क्या होगा? वही पुराना, क्या जैसा उसने बोला वैसा ही बोल दिया, बस। क्यों? वो पुराना अभ्यास है। उसने अपमान किया, मैंने भी कर दिया। उसने नुकसान किया, मैंने भी कर दिया। जैसे को तैसा, क्या कर दिया? जैसे को टिट फार टैट, जैसे को तैसा। अब बदलाव करो, क्या करना है? जैसे को वैसा, जैसे को वैसा। वैसा का मतलब जैसा मैंने सोचा है। क्या सोचा है? यदि कोई मुझे कटु बोले तब मैं कटु नहीं बोलूँगा, ऐसा मैंने सोचा है, ऐसा मैंने तय किया है, ऐसा मैंने अभ्यास किया है। तब क्या करना है? जैसे का वैसा। वैसा मतलब जैसा मैंने सोचा है। इसको कहते हैं रिस्पांस और उसको कहते हैं रिएक्शन, रिएक्टिव। हमें क्या करना है? प्रोएक्टिविटी को धारण करना है। तो कुछ बातें थी जो आप लोगों के बीच रखी, और कोई एक बातें नहीं थी, लेकिन खास बात है जीवन के संबंध में केंद्रित थी बातें कि हमारा जीवन बहुत अनमोल है और ये धीरे धीरे समय बीत रहा है। एक एक दिन तो ऐसे बीतेगा। गुरुदेव जी कभी कभी कहा करते थे, एक समय ऐसा भी आ सकता है जब हमारा आंगन ही हमारे लिए विदेश हो जाएगा। जब कोई हमें उठाएगा उठ पाएंगे, जब कोई खिलाएगा तब खा पाएंगे, कोई बैठाएगा तब बैठ पाएंगे। अपने से हम अपने आंगन में भी नहीं निकल पाएंगे। ऐसा भी समय आ सकता है तब। और एक दिन तो मौत। बस चलो, बस चलो, कहा कि चलो अब हो गया टाइम। तब क्या करेंगे? करो रे मनवादिन की तदबीर, जब यमराजा आन परेंगे नेक धरत नहीं थीर। मुंगरिन मार के प्राण निकासत, नैनन भरी है नीर। करो रे मन वह दिन की तदबीर। ये साहब की पंक्तियाँ हैं। तो वो समय आने वाला है आजकल में, हम अभी भी अपने जीवन को संवार सकते हैं, सुधार सकते हैं और एक सुंदर जीवन, एक सुंदर मन वाला इंसान बन सकते हैं। आप सबको नमन, सबको साहेब बंदगी, साहेब।